ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री सिद्ध स्वभाव। हमने देखा कि जो भाव कर्मों के आश्रव को रोकता है सो भावाश्रव है, और कर्म का बंध भी भावों से होता है। जैसे जैसे जीव भाव करता है उस अनुरूप कर्मों के बंध होते हैं। अर्थात भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म के उदय से शरीर आदि 9 कर्म जो प्राप्त हुए, फिर जीव उसमें मैं मेरा पना करके एकत्व करता है, ममत्व करता है, मैं मेरा पना करके नए कर्म बांधता है, और अनादि से यही चक्र चल रहा है। और इस चक्र को रोकना है तो पूरा काम अपने भावों पर करना पड़ेगा, भाव मन के द्वारा। और उस भावों से अपनी स्वभाव की ओर आना और उस स्वभाव में स्थिर होना, सो भाव मोक्ष है। पर्याय में ये जीव सिद्ध शिला में जाएगा, मोक्ष में जाएगा, इसका नाम है द्रव्य मोक्ष। और भाव मोक्ष का अनुभव इसी क्षण इसी वक्त जीव कर सकता है। और ये घटना सम्यक दर्शन में घटित होती है। इसलिए कहा कि जहाँ ऐसा स्वभाव उपजता है, उत्पन्न होता है, वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है। एक ही समय में 2 कार्य होते हैं, उत्पाद व्यय, सम्यक दर्शन का उदय, और उसी समय मिथ्यात्व का क्षय। दोनों प्रोसेस एक समय में हो रही है, क्योंकि एक समय में एक पर्याय जब नष्ट हुई मिथ्यात्व की, तो उसी समय सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई। ये अवस्था जीव की। इसलिए जीव अपने भावों का स्वामी है। तो आगे कहते हैं, देखी खिपे सुनी सुने खिपे। अर्थात राग द्वेष की जो भूलें हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, और सुनने रूप जो भूलें हमारी हो रही है, सबसे बड़ी भूल क्या है कि ये जो 5 इंद्रियों के विषयों के परिणमन हो रहे हैं, मन के जो विकल्प हो रहे हैं, उसमें जो जीव ने मैं और मेरापना किया हुआ है। सबसे बड़ी बाधा कहाँ आ रही है? मैं और मेरा। मैं और मेरा बाधा नहीं है। मैं और मेरापना भी जीव का स्वभाव है। लेकिन जब मैं और मेरापना पर द्रव्य पर भावों में होता है, तो वही स्वभाव विभाव रूप परिणमित होता है। क्रिया क्योंकि भाव जीव से होते हैं, जड़ कोई भाव कर ही नहीं सकता है। जड़ को कोई भाव ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कुछ भी। इसलिए जब जीव इस शरीर से निकल जाता है, देह परिवर्तन होता है, अब यह जड़ शरीर तो वैसा का वैसा वहां पड़ा है। उसी क्षण, एक क्षण में ये जीव निकल गया। अब उस शरीर को हम नाम से पुकारेंगे या मुर्दा कहेंगे? अब ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, अरे शंकर को इधर लाओ, अरे वो मुर्दे को बाहर निकालो। तो इसी ज्ञान भाव से उपजना, जिसको कहा स्वभाव। स्वभाव देखो, बहुत बार भ्रांति क्या होती है, जी सीधा आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करता है कि हमें आत्मा का अनुभव करना है। बहुत जने कहते हैं हमें आत्मा का अनुभव हो रहा है, तो ये स्वीकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आत्मा अरूपी है, अशरीरी है।
5 इंद्रियों से, मन से उसका अनुभव, उसकी पकड़ हो नहीं सकती। और अभी यदि किसी को अनुभव हो रहा है तो मन से या इंद्रियों के किसी परिणामों से वो अपना अनुभव मान रहा है, तो वो भ्रांति में जी रहा है। असंख्य प्रदेशी आत्मा, एक एक प्रदेश में अनंत गुण, ये असंख्य प्रदेश और अनंत गुण केवल ज्ञान का विषय है। अभी हमारा विषय नहीं है। अभी हमारा विषय ऐसा अभेद अखंड एक जो परिपूर्ण द्रव्य है, अखंड, उसका श्रद्धान, और इस श्रद्धान का नाम यहाँ अनुभूति कहते हैं। इसलिए पकड़ जो करनी है वो आत्मा की नहीं, पहले स्वभाव की करनी है, और स्वभाव है ज्ञान स्वभाव। और ज्ञान से हर जीव का यानी निगोद से लेके केंद्रीय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय और परमात्मा तक सभी जो अनुभव में जानपना जो हो रहा है वो उनके ज्ञान स्वभाव से हो रहा है। इसलिए ज्ञान स्वभाव का महत्व हर जगह देने का प्रयास किया जाता है। ऐसे ज्ञान भाव से, शांत भाव से राग द्वेष को अपने मन में न आने दे। तो जब अपने स्वभाव का लक्ष्य होता है तो ऑटोमेटिक जो दृष्टि पर की ओर जा रही थी वो जाना बंद हो जाती है। और जैसे पर की ओर जाना दृष्टि बंद हुई, कर्मों का बंध रुक जाता है। और नए कर्म नहीं बंधने से आगे कर्म उदय में नहीं आएंगे, और उदय में नहीं आएंगे तो भोगने नहीं पड़ेंगे। इस तरह से उन कर्मों का क्षय होता है। और ऐसा क्षय होते होते एक समय ऐसा आता है कि जीव सारे कर्मों से मुक्त होकर केवल ज्ञान को, यानी 4 घाती कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान पाता है, और अघाती कर्म का क्षय के सिद्ध गति को पर्याय में प्राप्त करता है, जिसे हम अपेक्षा से मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में रागादि भाव आत्मा के हित में नहीं है। उसको खिपाना है, उनको क्षय करना है, और क्षय करने का उपाय एक ही है, अपने ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य। अब कहते हैं यह आध्यात्मिक महायुद्ध है। ये युद्ध लड़ रहे हैं हम। बाहर के युद्ध लड़ने वाले, जीतने वाले, उसको तो हम पराक्रमी कहते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि संग्राम अब छिड़ेगा 8 कर्म शत्रु से। ये हमारा संग्राम, हमारी लड़ाई किसके साथ है? कर्म रूपी शत्रु के साथ। समता, समिति, समकित, ऐसे दिव्य अस्त्रों से। अब शस्त्र कौन से हैं? बाहर के शस्त्र नहीं है, यहाँ आंतरिक शस्त्र ही काम आएंगे। समता किसका स्वभाव? आत्मा का स्वभाव। बाहर का क्रोध मंद हो जाना, कर्मों का स्वीकार करना, समता में जीवन जीना, ये तो व्यवहार की अपेक्षा से ठीक है, अध्यात्म की अपेक्षा से नहीं। अरे उसको तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, इतनी कषाय शांत है, बिल्कुल कर्मों को स्वीकार करता है, मैंने बांधे मुझे भोगना है, शांत भाव से भोग रहा है। इसको यहाँ समता भाव नहीं कहा। कि मृत्यु के वक्त कोई अपन बोलते हैं ना, सर पे शिकंजी भी नहीं है, सल भी नहीं है, मृत्यु को भी स्वीकार कर रहा है जैसा का तैसा। बाहर से हमें वो बहुत समता भावी लगता है। ऐसे समता भाव रूपी मरण को समाधि मरण नहीं कहा। व्यवहार की अपेक्षा से ठीक। वापस बात हमारी यहाँ बात चल रही है मोक्ष की अपेक्षा से, कर्मों के क्षय की अपेक्षा से, अर्थात अध्यात्म की अपेक्षा से। समता आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव में रहते हुए मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, ऐसे अपने भाव को स्वीकार करना सो समता भाव। मैं मर ही नहीं रहा,
ऐसा वहां शिकार होता है। ये जन्म मरण ये तो बाहर की पुद्गल की अवस्था, मेरी नहीं है। ऐसा जहां शिकार भाव, समिति, सम इति, बात वही आ गई। यानी बाहर से अपने उपयोग को हटाकर 5 समिति 3 गुप्ती कही जाती है। व्यवहार की अपेक्षा से हमने बाहर 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 धर्म की स्थापना कर ली। कहते हैं ना, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, जो भी जैन दर्शन की अपेक्षा से। बाहर के आचरण का नाम समिति नहीं है, ये तो व्यवहार से होता है, निषेध नहीं है। 5 समिति, इरिया समिति अपने स्वरूप में आचरण करना, इरियापति कहा ना। भाषा, अपनी भाषा पे संयम करके, जो जिसने आज दिन तक भाषा वर्गणा को छुआ तक नहीं, जो बोल ही नहीं सकता, ऐसे आत्मा के स्वरूप का लक्ष्य करना। सारा व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से, जब तक दृष्टि निश्चय की अपेक्षा से समझ नहीं होगी, तब तक आप मन वचन काया से गुप्त कैसे हो पाएंगे। गुप्ति का अर्थ क्या कि परद्रव्य परभावों से गुप्त होना। आज दिन तक हम उसमें लिप्त हो रहे हैं और लिप्त होने से कर्मों का बंध कर रहे हैं। इसलिए इस युद्ध को आध्यात्मिक महायुद्ध कहा। और ऐसे युद्ध को लड़ने वाले को महावीर कहा गया। महावीर कोई उनका नाम नहीं था, पदवी है महावीर, हमें भी मिल सकती है, हम भी महावीर बन सकते हैं। ऐसी लड़ाई लड़के, आंतरिक युद्ध है पूरा। इसलिए एक बार कर्मों से तो जूझना पड़ेगा, अभी से एक एक को रोकना शुरू करना पड़ेगा। इसलिए क्रोध आता है, अहंकार आता है, जो कुछ भी परिणाम मन वचन काया के होते हैं। और जब आपका भेद ज्ञान अपने स्वभाव के द्वार पर ही बैठ गया, अब आपके घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे भेद ज्ञान किया, मन वचन काया का, इंद्रियों का जो जो परिणमन हुआ, यदि भेद ज्ञान कर लिया कि ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं, मैं इसे जानने वाला और उसको जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला, वो अपने स्वभाव में आ जाता है। जैसे ही वो अपने दरवाजे पर यानी अपने स्वभाव के द्वार पर बैठा, ये परद्रव्य परभाव उसके घर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। पहले राजा महाराजा के द्वार पर सैनिक रहते थे, द्वारपाल, कोई भीतर प्रवेश नहीं कर पाता था अनुमति के बिना। ये भेद ज्ञान, ये द्वारपाल है, पर को आने से भीतर रोकता है, क्योंकि भेद करता है, तू एक मेरा नहीं है, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। हाँ, आए तो भले आए, क्रोध आया, मान लोभ कषाय हुई, कोई इंद्रियों की कार्य हुई तो हुई, मेरी नहीं हुई, तू मेरा नहीं है, उसको वहां से नकार देते, हटा देते हैं। ये काम भेद ज्ञान करता है। और ऐसे भेद ज्ञानी अभ्यासी को के घर में ऐसे कषाय और ये क्रियाएं, इनके परिणमन हो तो हो, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने उन्हें अपना मानना छोड़ दिया। इसलिए सुना द्वार देखकर कोई भी भीतर प्रवेश कर सकता है। चलो इस घर में कोई नहीं दिख रहा है, खाली दिख रहा है, घुस जाओ अंदर। अतः भेद ज्ञान ही ऐसा महायोद्धा है जो आत्मा की सुरक्षा की व्यवस्था में सावधानी रखता है। आचार्य अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि जितने भी जीवों ने सम्यक दर्शन से मोक्ष की यात्रा की, पहले से 12वें गुण स्थानक तक भेद ज्ञान और भेद विज्ञान एक ही उपाय,
जब एक ही उपाय हमको मिल रहा है तो अन्य उपायों में हम क्यों जाए, क्यों इधर उधर माथा मारने का प्रयास करें। जब 100 ताले की एक चाबी मिल रही है मास्टर की, ये सारे ताले खुल जाएंगे, सारे विवाह परिणम कषाय भी निकल जाएगी, मन भी स्थिर हो जाएगा, कर्मों के भी क्षय हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा इस मात्र एक स्वभाव के आश्रय से, अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना और आराधना से। तो क्यों ना एक ही काम पे कंसंट्रेट करें, क्यों अलग अलग कंसंट्रेट, अलग अलग अपने। और जैसा कहते हैं ना कि पानी चाहिए और कुआं खोदना हो तो 5-5 फीट 10 जगह खोदो तो पानी कभी नहीं मिलेगा। एक ही जगह 50 फीट खोद लो तो पानी जल्द मिल सकता है। तो एक ही जगह कंसंट्रेट कर लो, एक ही उपाय बता रहे तो 10 उपाय की जरूरत नहीं है। अब हम 10 उपाय करने में ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये करके देख लूँ, वो करके देख लूँ, सब करके तो देख लिया। अंत में ये परद्रव्य पर भावों से अपने उपयोग को हटाकर अपने स्वभाव में स्थिर करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। सुनकर समझकर एकमात्र इस उपाय पर जोर देकर अपने इस मनुष्य भाव को सफल करने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।